आज की सबसे बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में बिमल नेगी की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है और यह भी कहा है कि हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी इस जांच में शामिल नहीं हो सकता। बिमल नेगी की हत्या के केस में यह सबसे बड़ी खबर है। बिमल का परिवार लगातार आरोप लगा रहा था कि बिमल की हत्या हुई है और सरकार और जांच कमेटी इसमें गोलमाल कर रही है और सही से इसकी जांच नहीं कर रही है। इसी को लेकर बिमल का परिवार हाईकोर्ट गया था। बिमल के परिवार की जीत हुई है। अब केस की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन बिमल नेगी को न्याय तभी मिलेगा जब उसकी मौत का सच पता चलेगा। आज क्या क्या हुआ इसके बारे में आपको बताएंगे कि हाईकोर्ट में क्या हुआ और फैसले के बाद बिमल के परिवार या फिर राजनेताओं का क्या रिएक्शन था। मैं हमारे किन्नौर की जनता की ओर और हिमाचल की जनता की ओर से भी हाईकोर्ट का जो आज न्याय मिला है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप भविष्य में जिन अधिकारियों ने हमारे भाई के केस को दबाने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट हम रोड पे दोबारा एक प्रदर्शन करेंगे। और ज़्यादा ना कहता हुआ मैं किसी पे अपने आपको क्या लगता है कि अब सीबीआई से न्याय मिलेगा, क्योंकि आप लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। जब हमारा पहला चरण हमने ब्रदर की डेड बॉडी को एचपीसीएल ऑफिस के बाहर लाए, तभी हमारे को हिमाचल सरकार के ऊपर विश्वास ख़त्म हो गया। हमें उसी वक्त से पता लग गया कि हिमाचल सरकार हमारे साथ नहीं है। और उसमें अभी तक सब आप लोगों को पता है कि उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को दबाने की भी कोशिश की है। हमारे को कोर्ट पर ही विश्वास था कि कोर्ट से ही हमारे को सही जस्टिस मिलेगा। थैंक यू। इसमें ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जो बड़े अधिकारी हैं उनको जो है बचाने की भी कोशिश हो रही थी। हाँ जी, इसमें बहुत सारे सबूतों को दबाने की कोशिश भी की। पुलिस में इसमें कोई काम नहीं किया। मैं खुद अपने भाई के चक्कर में भाई के सबूतों को पुलिस के सामने रखा, तब जाके इन्होंने पेन ड्राइव और मोबाइल ढूंढने की कोशिश करी। आज भी मैं कहता हूँ जो मोबाइल है वो मेरे भाई के पॉकेट में ही था, डेड बॉडी में देखा गया। उसकी फोटोग्राफ भी मैंने पुलिस को भी दी है, एसपी शिमला को भी दी है, परंतु आज तक वो फ़ोन नहीं मिला। परंतु फ़ोन पुलिस के पास ही है। जिस बंदे के ने पेन ड्राइव निकाला है उसी के पास ही फ़ोन है। यानी शिमला पुलिस ने भी जांच को डाइवर्ट करने की कोशिश की। बहुत सारी उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने केस को दूसरे और भाई को डिप्रेशन की ओर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने 2020 का जिक्र किया दवाइयों का, जबकि डिप्रेशन की दवाई तो आज 6 साल के बच्चों को भी दी जाती है। 4 दिन में वो डिप्रेशन में से ठीक हो जाता है। और उन्होंने डायरेक्टर और एमडी के अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई उन्होंने जांच करने की कोशिश नहीं की। मैंने एक बार पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी किया कि हरकेश आप डायरेक्टर अपना देशराज टूटू में है और फोटोग्राफ भी मैंने भेजी थी। और वो कह रहे थे कि अभी वो इको स्पोर्ट गाड़ी में ब्लैक रंग की गाड़ी में बैठा है, परंतु पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बिमल नेगी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में इंजीनियर थे। 10 मार्च को लापता हुए और करीब 8 दिन के बाद उनकी लाश गोविंद सागर झील के पास मिली, जिसके बाद से हिमाचल की राजनीति में तूफान आ गया। सुक्खू सरकार ने जांच बैठाई, लेकिन जांच कमेटियां आपस में ही उलझ गईं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कॉरपोरेशन के अधिकारियों से पूछताछ की, जिसके बाद रिपोर्ट सबमिट की कि बिमल पर लगातार अधिकारी दबाव बना रहे थे। बाकी अधिकारी भी उन पर दबाव बनाए रहे थे और बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा था उनसे और उन्हें देर रात भी बुलाया जा रहा था। ऐसी रिपोर्ट हुई है और ऐसी रिपोर्ट्स दाखिल की गई हैं। वहीं पुलिस ने भी यही रिपोर्ट सबमिट की है, लेकिन कोर्ट को शुरुआत से ही शक था कि कुछ तो गोलमाल है। कोर्ट का शक तब पक्का हो गया जब पता चला कि बिमल की सबसे जो पेन ड्राइव मिली थी उसे पुलिस के किसी अधिकारी ने फॉर्मेट कर दिया है। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जांच सीबीआई करेगी और हिमाचल कैडर का कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं होगा। पेन ड्राइव मिलने के बाद पहले उसको जो है वो दिखाया नहीं गया। बाद में जब दिखाया गया तो मालूम पड़ा कि इसको फॉर्मेट कर दिया गया, यानी कि सबूत नष्ट कर दिए गए। ऐसी सारी चीज़ों में जो लोग इसमें शामिल हुए पड़े हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे एक एएसआई का जिक्र आता है, शायद बिलासपुर से हैं वो पंकज करके, वो एसआईटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सक्रिय होकर के इसमें अपनी भूमिका निभा रहे थे। प्रश्न खड़ा होता कि क्या है, वो है क्या। डीजीपी की रिपोर्ट आती है तो डीजीपी ने जो हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी उसमें कहा कि एसपी को बार बार कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए, नहीं दी गई।
एसपी हाई कोर्ट में खड़ा होकर डीजीपी के खिलाफ बयान दे रहा है। ये पहली बार देखा कि एक डिसिप्लिन फोर्स में जो लोअर लेवल का अधिकारी जो है, लोअर अधिकारी जो है वो सीनियर अधिकारी के खिलाफ वहाँ पर बोल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़े होने ही थे। और ऐसे में सबसे बड़ी बात, जब पहले से हमने मांग की थी कि सीबीआई की जांच होनी, तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी कह रहे थे परिवार नहीं चाहता है। अगर परिवार नहीं चाहता तो परिवार ही हाई कोर्ट में क्यों गया सीबीआई की जांच को? क्योंकि भरोसा नहीं था। सीबीआई की जांच को मांग करने के लिए परिवार ही तो हाई कोर्ट में गया, उनके आग्रह पर तो फैसला आया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा, मुझे लगता है अगर नैतिकता होती तो पहले ही एक तो सीबीआई के आदेश कर देने चाहिए थे। अगर नहीं किए हैं तो इस सारी चीज़ को लेकर के मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता यही बोलती है। जिस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, पूरा सरकारी तंत्र उसको दबाने में, उसको निपटाने में लगा रहा। और ऐसी सूरत में यहाँ तक कि एसीएस होम की रिपोर्ट को बदलने के लिए प्रयास किया गया, दबाव डाला गया, परिवार के लोगों के ऊपर दबाव डाला गया बिमल नेगी के कि भाई आप सीबीआई की मांग मत करिए। तो मुझे लगता है कि ये सहज रूप से नहीं, ये सरकार पूरी लगी हुई थी इस सारे मामले को दबाने के लिए। और आज हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, तो ये सरकार सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रखती है। ये बिल्कुल उस तरह का मामला दिख रहा है जिस प्रकार से गुड़िया कांड हुआ था हिमाचल प्रदेश में, उसी तरह का एक कांड है। और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अधिकारी नेता जो भ्रष्टाचार, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चर्चाएं हैं उनके बारे में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों डायरेक्टर देशराज और एमडी हरकेश मीणा पर बिमल को प्रताड़ित करने का आरोप है। बाद में बिमल का शव मिला और परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं हत्या बताया। बिमल के भाई सुरेंद्र और मामा राजेंद्र ने न्यूज़ 18 से बातचीत में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बात की और कई अधिकारियों पर और सरकार पर आरोप लगाए कि अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे और सरकार सही से जांच नहीं करवा रही है। उनका दावा है कि इस केस में बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने गुड़िया केस का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार की आशंका जताई। परिजनों का कहना है कि बिमल को कुछ तो ऐसा पता था जो किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये ऊपर भी जा सकता है, अधिकारियों से ऊपर भी चला जाएगा। ये जांच का मामला है, इसमें बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हुआ है। और इसमें विमल ने मेरे छोटे ब्रदर को मतलब धोखे से वहाँ ले जाके हत्या की गई है। ये आत्महत्या का मामला नहीं था, हत्या का मामला। हम शुरू से पहले दिन से ही इनके जो है आपके जो है सबूत को मिटाने की जो है कोशिश की गई। अभी आप जो है माननीय उच्च न्यायालय ने भी सारा जो है देखा, आपने क्या बोला, एसआईटी और आपके जो इनके जो उच्च जो अधिकारी हैं उनके बीच में ही तालमेल नहीं था और सबूत जो है मिटाए गए। उसके बाद जो है आप, हमें उम्मीद इसलिए नहीं थी कि आप डे 1 से देख सकते हैं, और आज जो है तो अभी पहला कदम है। पिछले 2 महीने से जो हमें न्याय मिला है, स्वर्गीय श्री विमल नेगी का परिवार, उनकी धर्मपत्नी, बच्चे, उनकी जो है 83 वर्षीय बुजुर्ग माता, उनके भाई, हमारे पूरे रिश्तेदार, हमारी जो है 2 महीने से आंखें नहीं सूखी है, आंसू जो है दिन भर जो है हम इसी याद में। और आज हमें जो है माननीय न्यायालय ने हमारे जो फैसला दिया है, इससे हम जो है बहुत ही प्रसन्न हैं। और आगे भी हम आशा करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो जहां भी ये केस आगे दिया गया है केंद्रीय एजेंसी को, उसमें जो हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या सीबीआई इस मामले का सच सबके सामने ला पाएगी? बिमल नेगी की पेन ड्राइव में क्या छिपा था? क्या यह भ्रष्टाचार का मामला है या कुछ और? किरण नेगी और उनका परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए टकटकी लगाए बैठा है। हमने शुरुआत से ही इस केस पर नज़र रखी है और नज़र बनाए रखे हुए हैं। सीबीआई जांच से क्या खुलासा होगा, आपकी राय हमें ज़रूर बताएं।